हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है स्पोर्ट्स इन्फिनिटी पे। तो आज क्रिकेट से रिलेटेड काफ़ी सारी न्यूज़ और अपडेट्स हैं मेरे पास, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। जो सबसे पहली न्यूज़ है वो काफ़ी बड़ी न्यूज़ है और वह आईपीएल से रिलेटेड है। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर के लिए जो है काफ़ी सारी कंपनियाँ जैसे कि बैजू, अनअकैडमी, टाटा, ड्रीम इलेवन जैसे जो कंपनी थे वो बिड लगाई थी। उसमें से जो है ड्रीम इलेवन जो है वह टाइटल स्पॉन्सर आईपीएल के लिए इस साल का है, 2020 के लिए है। और ड्रीम इलेवन ने टाटा, बैजू जैसी कंपनियों को इस बिड में से बाहर निकाला है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जो मतलब कौन कौन सी कंपनियाँ थी जो इस बिड में शामिल थी और उन्होंने कितने कितने करोड़ रुपए के बिड लगाए थे। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्रीम इलेवन की, जिन्होंने आईपीएल टाइटल स्पॉन्सर के लिए बिड को जीता है। उसमें ड्रीम इलेवन ने जो है 222 करोड़ रुपए के बिड लगाए थे। उसके बाद अनअकैडमी ने 210 करोड़ रुपए, बैजूस ने 125 करोड़ और टाटा ने 180 करोड़ रुपए के बिड लगाए थे। तो अभी ये मान के चलिए जो अगले महीने जो होने वाले हैं आईपीएल, उसमें जो है टाइटल स्पॉन्सर वह ड्रीम इलेवन होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो मैं बात करने वाला हूँ महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि पिछले दिनों जो है महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अपनी रिटायरमेंट की घोषणा की थी। इसी पर रिद्धिमान साहा ने ESPN क्रिकेट इन्फो के साथ हुए इंटरव्यू में अपने और MS धोनी के बीच हुए पल को साझा करते हुए उन्होंने कहा है कि किस तरह से वह MS धोनी से विकेट कीपिंग के स्किल्स और काफ़ी सारे उनको क्रिकेट से रिलेटेड जो है टिप्स MS धोनी से मिलते थे। तो आप भी देखिए रिद्धिमान साहा का वो छोटा सा वीडियो क्लिप। वैसे माही भाई मतलब जब फ्री टाइम रहते कोई मतलब अगर घर में रहते तो प्ले स्टेशन भी खेलते तो उधर ज़्यादा दिक्कत मैं रूम में जाके करता नहीं हूँ। मैं जब प्रैक्टिस में करता था तब जब अगर बात करने का जब टाइम मिलता था गैप, मेरा ड्रिल या माही भाई का ड्रिल या कुछ भी प्रैक्टिस खत्म होने के बाद, या जब मैं 3 साल आईपीएल में था, सीएसके में था, तो उधर भी मुझे बहुत मौका मिला। उधर में जाके बात किया कि जैसे हर कंट्री के हिसाब से कैसा प्रिपेयर रहना चाहिए, अगर मौका आए तो कैसे अप्लाई करना चाहिए एज ए कीपर भी, क्योंकि बाउंस भी डिफरेंट होता है इंडियन सॉइल और साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के बाउंस के हिसाब से। तो एज ए बैट्समैन और कीपर दोनों में भी कैसे मतलब अप्रोच करना चाहिए और कैसे सिचुएशन में कैसे अप्रोच करना चाहिए, वो मैंने बात किया। और दूसरों कीपर के बारे में कि वो कीपर ऐसा क्यों कर रहा है और आप ऐसा करते हो, तो उसमें क्या लगता है कि आपको, मतलब मैं 2-4 क्वेश्चन भी वैसे करता था कि मुझे जो लगता था कि दूसरे कीपर और माही विकेट कीपिंग में थोड़ा नेचुरल चीज माही विकेट कीपिंग में ज्यादा है, तो उसके ऊपर भी बात किया है। तो मेरा जो स्ट्रेंथ है उसके भी बात किया है। तो सीएसके में 3 साल और जो टीम के साथ मैं ट्रैवल किया उधर बहुत सारे बात हुआ, तो उसके बहुत फायदा भी हुआ मुझे, कीपिंग में भी और बैटिंग में भी। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो मैं बात करने वाला हूँ सुरेश रैना के बारे में। तो हाल ही में जो है जैसे कि सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी ने एक ही साथ अपने रिटायरमेंट की घोषणा की। इसी पर जो है राहुल द्रविड़ ने एक BCCI ने एक ट्वीट किया जिसमें राहुल द्रविड़ का एक वीडियो है जिसमें राहुल द्रविड़ कहते हैं कि किस तरह से जब 2004 और 5 में उन्होंने सुरेश रैना को देखा था और जिस तरह से उन्होंने फील्डिंग का जो वो एरा था उसको पूरी तरह से बदल के रख दिया। उसी के बारे में काफ़ी अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है और काफ़ी अच्छे से सुरेश रैना की तारीफ की है। तो आप भी देखिए राहुल द्रविड़ का वो वीडियो। Suresh Raina was, one of those really young, exciting talents who was coming through the Indian system, sort of around in the 2000s, sort of middle of the 2000, 2004, 2005, playing under 19 cricket and doing exceptionally well. And you could see even at that time that, Suresh was going to be a very, very important player for India. And that's really how it's played out in the last decade and a half, and a lot of the success that India's had in white ball cricket, a lot of the great moments, the great memories that India has had over the last decade and a half. Suresh has been a really, really big part of them. I think his contribution to Indian cricket, especially in the white ball game, has been fantastic. He's a World Cup winner, he's a Champions Trophy winner, and just the fact that he contributed so much on the field. I mean, just his energy, the enthusiasm he brought, the way he raised the standard of fielding. It was one thing you always felt Suresh did all the difficult things for India, batting lower down in the order, when, honestly his numbers could have been a lot better if he had batted higher up in the order, and that has been shown out in the success that he's had for CSK in the IPL, where he bats at number 3 and has an absolutely phenomenal record, and is one of the phenomenal players of the IPL over the last decade or so.
But for India, for most part of his career, he batted lower down in the order. He fielded at the difficult positions. He bowled some very handy overs, and always brought a lot to the team. Someone who I will think of as a terrific team man who always gave his best, brought some great energy to the game, and was a very, very skillful batter. I guess he couldn't replicate the success of a debut 100 and couldn't build on that in his Test career. But be that as it may, I think his contribution in one-day cricket to India was fantastic, and he was part of a very, very successful Indian one-day team and over the last decade and a half. तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो मैं बात करने वाला हूँ दिल्ली कैपिटल्स के बारे में। तो हाल ही में जो क्या हुआ है, क्रिस वोक्स जो दिल्ली कैपिटल की तरफ से खेलने वाले थे, वो कुछ अपकमिंग जो IPL के मैचेस होने वाले हैं उसमें नहीं खेलेंगे। उनके जगह जो है साउथ अफ्रीकी एक गेंदबाज है, तेज गेंदबाज है साउथ अफ्रीका के, वो है एनरिच नॉर्थ जो है, वो खेलेंगे IPL में शुरुआती मैचेस में दिल्ली कैपिटल्स की। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो मैं बात करने वाला हूँ MRF टायर्स ICC रैंकिंग्स के बारे में, जो कि रिसेंटली जो है वो अपडेट हुई है, जिसमें जो जो चेंजेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला चेंजेस है कि जो बाबर आजम है, जो कि 6th पोजीशन पे थे, वो अभी 5th पोजीशन में आ गए हैं 798 पॉइंट्स के साथ। और मैं आपको बता दूं कि टॉप 10 में जो है 3 भारतीय प्लेयर हैं। नंबर 2 पे है विराट कोहली 886 पॉइंट के साथ, और नंबर 8 पे हैं चेतेश्वर पुजारा, और नंबर 10 पर हैं अजिंक्य रहाणे। हालांकि फर्स्ट पोजीशन पे अभी भी स्टीव स्मिथ कायम है 911 अंकों के साथ। वहीं हम बात करें बॉलिंग रैंकिंग की, MRF टायर ICC बॉलिंग रैंकिंग की, जो कि रिसेंटली अपडेट हुई है, उसमें जो फ़ायदा हुआ है स्टुअर्ट ब्रॉड को, जो कि दूसरे पायदान पर आ गए हैं 846 अंकों के साथ, और जो नील वैगनर थे वो एक पायदान नीचे खिसक चुके हैं। और इसी के साथ पाकिस्तानी गेंदबाज मोहम्मद अब्बास को भी फ़ायदा हुआ है, और वह 785 अंकों के साथ 8वीं रैंकिंग पर हैं। और वहीं करें पहले रैंकिंग की, तो पहले रैंकिंग पे पैट कमिंस है। और भारतीय गेंदबाजों की बात करो तो टॉप 10 में बस सिर्फ अभी जसप्रीत बुमराह हैं, जो कि 90वें रैंक पे हैं 779 अंकों के साथ। तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो मैं बात करने वाला हूँ जो रूट के बारे में। तो हाल ही में जो है जो रूट ने एक कमेंट किया है, बयान दिया है पाकिस्तान टीम के बारे में। वो कहते हैं कि वो पाकिस्तान में जाके क्रिकेट खेलना पसंद करेंगे, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियों में अभी इंग्लैंड की टीम ने जो मैचेस खेले हैं, उससे उन्हें लगता है कि पाकिस्तान के फ्लैट पिचेस पे जाके अगर वो खेलते हैं तो ये एक अच्छा चेंज होगा उनके क्रिकेट के लिए, हाल ही के समय को देखते हुए। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो मैं बात करने वाला हूँ KL राहुल के बारे में। तो KL राहुल ने जो है हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक पिक पोस्ट की, जिसमें उन्होंने लिखा, ग्लैड टू हैव गॉट इन अ फ्यू ट्रेनिंग सेशंस विद द बॉयज एंड कोच अनिल कुंबले, मयंक अग्रवाल, करुण नायर एंड गौतम यादव। तो उन्होंने IPL के जो प्रिपरेशन है उसके कुछ तस्वीरें शेयर की है ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। तो अब हम अपने वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन, जो कि है ऑन दिस डे, मतलब आज के दिन क्रिकेट हिस्ट्री में जितने भी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स हुए थे उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट। जो सबसे पहला इंसिडेंट है वो ये है कि आज के दिन ही सन 2008 में विराट कोहली ने अपना इंटरनेशनल डेब्यूट किया था, और आज उनका 12 साल कंप्लीट हो चुके हैं। इसी पे विराट कोहली ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पिक पोस्ट की, जिसमें वो लिखते हैं 12 ईयर्स टाइम फ्लाइज फॉरएवर ग्रेटफुल। और आज के दिन ही जो है VVS लक्ष्मण, जिन्होंने अपना रिटायरमेंट की घोषणा की थी सन 2012 में, तो ये भी एक काफ़ी बड़ा इंसिडेंट है। और आज के दिन ही 1983 के वर्ल्ड कप विजेता टीम के हिस्सा रह चुके संदीप पाटिल, जो कि एक बैट्समैन है, उनका आज जन्मदिन भी है। सो मेनी रिटर्न्स ऑफ द डे टू संदीप पाटिल सर। और आज के दिन ही सन 2014 में महिला जयवर्धने, जो कि एक श्रीलंकाई खिलाड़ी हैं, उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था, जिसमें उन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई थी। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।